तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास दिख रहा होगा कि भाई ये जो कोड अपन अप्लाई करते हैं GA1111, तो इस पे आपको 30% का यहाँ पर अप टू यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर मिल रहा है। और क्लियर कट विजिबिलिटी के साथ आपको दिख रहा होगा कि जो बैच है वो 28 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जो प्राइस हाइक है इससे अपने को बचना है, तो आपको 28 के पहले ले लेना है, क्योंकि प्राइस हाइक जो है वो 10% से होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आप सेव कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 30% बचा पा रहे हैं अपने, अगर आप 28 तारीख के पहले 28 के पहले कोर्स अपना बुक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ान बैच आपको दिख रही है जो गेट 2024 के लिए। तो अगर उड़ान बैच की मैं बात करूँ तो उड़ान बैच 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर डिजिटल सुजय सर स्टार्ट कर रहे हैं और ओरिएंटेशन उमेश धांडे सर का 6 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उड़ान बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर कट यहाँ पर मेंशन्ड आपको दिख रहा है कि सर बुनियाद बैच भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप चाहें तो बुनियाद बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 25 की प्रिपरेशन 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बुनियाद बैच में हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पर सुजय सर डिजिटल स्टार्ट करने वाले हैं 28 से। अगर अपन बात करें यूएसपीज़ की, ठीक है, तो क्या क्या यूएसपीज़ हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन्ड है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रीड करके बता देता हूँ कि आपको दिख रहा है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले। चलिए ठीक है सर, लाइव एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ में जो 2 साल के रिकॉर्डेड हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बुक मिलने वाली, मतलब पीडीएफ्स जो भी है, क्लास नोट्स जो भी हैं वो भी सब मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि पीवाईक्यू जो है वो भी मिल रही है सर। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। और 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, मजाक है क्या, है ना। 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं। तो ये उड़ान बैच हो चाहे बुनियाद बैच हो, दोनों का ही ये यूएसपीज है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। तो भाई ज्वाइन तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है कि सर अपन ज्वाइन ना करें। 101% आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने आपको दिखाया उड़ान बैच, तो देखो अब विजिबिलिटी और थोड़ी सी क्लियर होगी क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है। सुबह से उठा होता हूँ और सुबह से उठने के बाद में अभी मैं इतने ट्रैफिक में गाड़ी चला के आया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो कि मैं क्लास ही ना ले पाऊँ, बट हिम्मत मर्दा खुदा, है ना। मैंने अपने घर पे कॉल करके बोला सब कुछ चालू कर दो। मैंने उनको बोला जितने बटन दबा सकते हो सब कुछ चालू कर दो, बस चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो गणिताभ्यास में आप सभी का स्वागत है। एमएन स्टूडेंट कैन गो थ्रू इट 100%, यस, एनी स्टूडेंट। ट्विंकल चटर्जी जो है वो मेरी स्टूडेंट है फ्रॉम प्लस, और मैंने बच्चों को बोला हुआ था कि अगर तुम लोगों को ना प्रैक्टिस करनी होगी तो रात को आ जाना, 9 बजे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज वाई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन में हम लगाने के वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। A lot has 10% of defective items, 10 items are chosen randomly। जब भी ऐसी बात करें कि 10 आइटम चूज कर लिया गया, है ना, तो आपको बता दूं मैं कि यहां पर हम सैंपल स्पेस की बात कैसे कर पा रहे हैं कि भाई 10 आइटम में से 10% चीजें डिफेक्टिव है। तो जब भी ऐसी बात हो, आप ध्यान रखिएगा, आप सैंपल स्पेस डिफाइन नहीं कर पा रहे, आप प्रोबेबिलिटी की बात कर पा रहे हैं और आप नंबर्स की बात कर पा रहे हैं, आप ट्रायल्स की बात कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। तो व्हाट इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे r सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ n ट्रायल, तो मैं बता दूं n में से r को कैसे सेलेक्ट करते हो सर। आप करते हो NCR, है ना, आप करते हो NCR। इसके बाद आप क्या करते हो, अगर मान लो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p है और सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटी फिर 101% 1 - p होगी, और इसका पावर हम कर देंगे n - r, क्योंकि अगर r सक्सेस हुआ तो जो सक्सेस होगा उतनी बार प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जो सक्सेस नहीं हुआ उतनी ही बार प्रोबेबिलिटी ना सक्सेस होने का नंबर। मान लो 10 में से 4 लोग सेलेक्ट हुए तो 6 लोग सेलेक्ट नहीं हुए। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए
अब यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। अ लॉट हैज 10% ऑफ डिफेक्टिव आइटम, 10 आइटम्स आर चोजन एट रैंडम, और आगे बोल रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 2, द एग्जैक्टली 2, सो हियर आर इज इक्वल टू 2, यस और नो? बिल्कुल परफेक्ट बात है सर, आर इज इक्वल टू 2 है, ठीक बात है। अब हमको डेटा निकालना है, तो याद रखिएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन कंसर्न होता है वो मेन कंसर्न होता है सर एन और पी, ठीक है। तो अगर मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एन और पी, तो ध्यान से देखो ये 10% अगर डिफेक्टिव आइटम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो बस 1/10 है ना। तो यार 1 माइनस इसी को हम लोग p बोल देते, इसी को हम लोग q बोल देते, तो अगर मैं q की बात करता हूँ तो जगह 1 माइनस 1/10, इसका मतलब है कितना सर 10, 9/10 है ना। तो जेम्स बॉन्ड टाइप बोला, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड है ना। अब 10 आइटम डिफेक्टिव है, नहीं 10 आइटम तो टोटल है, इसका मतलब सर n ये होगी। कितने डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हो गया r, तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हम लोग when r is equal to 2 NCR p raised to power, what is p? 1/10 ना, 1/10 raised to power r and into 9/10 raised to power n minus r, तो 10 minus 2 is nothing but 8. So you have to find this, आपको ये निकालना है। नो गलत, 0.17 is wrong answer, 0.17 is wrong answer। रिद्धिमान, बहुत बढ़िया रिद्धिमान, तो रिद्धिमान ने बोला आंसर सर 0.1936। तुमने 6 नहीं बोला, बट मैंने देख लिया कि यही आंसर आ रहा है। दिस इज द आंसर, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब इसी को ही मैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ा दूं तो कितना मजा आ जाएगा। यहीं पर ही अगर मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी तुमको पढ़ा दिया तो कितना मजा आ जाएगा, बोलो बहुत मजा आ जाएगा सर। यहीं पर अगर मैं कुछ शॉर्ट नोट लिखवा दिया तो कितना मजा आएगा। शॉर्ट नोट लिखने के लिए रेडी रहेगा, और जो हम लिखेंगे बस उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है गेट 2023 में, ठीक है सर। क्या आप लिखवाने वाले हो, मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया। ये तो मिटा रहा हूँ मैं, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो, साइडों में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्त, है ना, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मेरे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन चीज होती है वो होती है एन और पी, इन दोनों को मिला दिया तो बना एम। सर ये क्या है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं मीन की बात कर लिया तो सर वेरिएंस क्या होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मीन तुम्हारे पास आ गया तो वेरिएंस तो और आसान है। कैसे सर भाई, मीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू वेरिएंस, मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा सर, तो वेरिएंस की अगर बात करूं तो हो जाएगा मीन इनटू क्यू, माने कि एन इनटू पी इनटू क्यू। अच्छा अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब ये पी क्यू, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा भाई, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस वाज स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू वेरिएंस, दैट्स इट। अगर मैं बात करता हूं यार, ध्यान से देखना, कभी मुझे मीन पूछ लिया, कभी मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, तो ये सब फॉर्मूला लगा लेंगे। बट मैंने रैंडम वेरिएबल में तुमको अलग चीज पढ़ाई हुई है, रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला कल लिखवाया था, तो जाकर वहां से देख लेना, यहाँ पे मत देखो, ठीक है। अब तो ये हो गया मीन। अच्छा, इसी मीन के बेस पर मैं बात करता हूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं मीन क्यों लिखा, रीजन, बिकॉज अब मैं बात करने वाला हूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमेंट अभी नहीं देख रहा, अगर तुमको कमेंट करने का मन करेगा तो अलग अलग कलर के हार्ट बना लेना, लाल, नीले, पीले, संतरा, ठीक है। अब मैं कमेंट देखूंगा, मोबाइल में जेब में देखो, I'll see comment after some time, ठीक है। अच्छा, तो सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आंसर भी आ गया था मेरे पास, आंसर आ गया था 0.1936। तुमने आंसर दिया था, मैंने कहा था गुड। और अगर मैं बोलूं कि ये गेट एग्जामिनेशन का 2 नंबर का सवाल है तो तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो आप, बट ये 2 मार्क्स का सवाल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो की पॉइंट है, अगर मुझे बोला प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, बहुत बार ये यूज करता है, ध्यान से देखो, बहुत बार यूज करता है। तुमको लग रहा होगा क्या ही है सर, ये है भाई एट लीस्ट 1, कॉपी में लिख लो भाई मेरे, ये इतनी बार, कम से कम गेट के एग्जाम में 25 बार तो ये पूछा है, एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1। भाई सोचो 10 अगर है टोटल ट्रायल और एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी दूर तक जाने से अच्छा मैं बोल दिया जो काउंट नहीं हो रहा वो ले लो, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज आस्क्ड यू टू अप्लाई द प्रोबेबिलिटी और टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 माइनस नन, 1 माइनस
नन। स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी मेरी स्माइल के साथ भी ले लो, खींच लो। आगे बात करते हैं यार, आपने बोला सर एम को आपने सर्कल मारा, क्यों मारा? दिखाता हूं, भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉपी में नोट करेगा, व्हेन ट्रायल आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी पी, व्हेन ट्रायल्स आर वेरी वेरी लार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे बुक कितने पेज है सर? 200 पेज नहीं सर, 2000 पेज। 2000 पेज में एक आध एरर आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रू कितने बन रहे हैं? 10,000, उसमें से मान लो 5 स्क्रू खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस जहां पर ट्रायल बहुत ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ट्रायल के कंपैरिजन में बहुत कम है, जैसे कोल माइनिंग बम ब्लास्ट हो गया, एक बच्चा भी आया था ना एमएन वाला, एमएन मतलब माइनिंग होता है शायद, तो कोल माइनिंग में बम ब्लास्ट हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, ब्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो मुद्दे की बात क्या सर? या ब्लास्ट ज्यादा नहीं होते यार, ब्लास्ट ज्यादा नहीं होते। कोल माइनिंग में प्लैंड ब्लास्ट में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और छोटर पोटर एक्सीडेंट होता, और रोड एक्सीडेंट, तो ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी, हालांकि अभी तो कोविड फिर से दिखाया जा रहा है, बट कोविड वैक्सीन से इन्फेक्शन बहुत कम, बहुत रेयर, तो ऐसी सारी चीजों में क्या लगेगा सर? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर एन काफी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी काफी कम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं एन इज ग्रेटर 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 देन पी की बात करूँ ना, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है एम, जो होता है एन इंटू पी। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि यहाँ पर भी एन इंटू पी होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस एग्जैक्टली इन एन ट्रायल्स, ये क्या होता है सर? ये होता है ई रेज़ टू पावर माइनस एम, एम रेज़ टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कॉपी में नोट करिएगा इसको, कॉपी में नोट करिएगा फटाक से। इसमें मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा आप लोगों को, बट इसको पहले कॉपी में नोट कर लो, इसको पहले कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर वांसर आते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। ये भाई एक जो नाम है तेरा वॉशिंग वॉश कुटू, पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है भाई, तेरा असली नाम बता दे यार, इतने अच्छे अच्छे दिल बनाए तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब यार यहाँ पर देखो m तो तुम्हारे पास क्या है? मीन है, निकालेंगे कैसे? n इंटू पी कर देंगे सर, वो ठीक है। बट यार एक चीज सोचो, अगर मैं यहाँ पर वेरिएंस की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड करते हैं, ध्यान से देखना। अगर तुम वेरिएंस की बात करते हो ना, तो तुम बोलोगे सर वेरिएंस जो होगा सर, वो सर n इंटू पी इंटू क्यू होगा, और क्यू होगा 1 माइनस पी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। यार एक बात बताओ, अगर तुम ये बोल रहे हो कि सर ये 1 माइनस पी जो है, तो आप तो ये बोल रहे हो ना सर कि पी बहुत छोटा है, बहुत छोटा, निगलेक्ट कर दो इसको, उठाओ इसको, निगलेक्ट मार दो, मतलब जीरो मत कर देना, मर जाएंगे नहीं तो। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1, क्यों? अरे 1 माइनस बहुत छोटी चीज बराबर 1, 1 माइनस बहुत छोटी चीज बराबर 1, तो ये क्या आ गया सर? ऐसा कैसे आप बात कर रहे हो कि सर वेरिएंस ही मेन है? गंगाधरी शक्तिमान है दोस्त, ध्यान से देख। तो याद रखिएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आइडियल केस है ये, ऐसे बिल्कुल गलत चीज लिखा हूं मैं, बट आइडियल केस है ये। वेरिएंस जो होता है वो मीन के बराबर है, वेरिएंस जो होता है वो मीन के बराबर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट मीन। क्या बात कर रहे हो? गेट में सवाल यहां से आया हुआ है, जितनी चीजें मैं बोला है आपने लिखा है, मैं जितनी चीजें बोला तुमने अगर लिखा, तो अगला सवाल तुमको फट से दिखा, ध्यान से देखना, और सवाल सॉल्व करेंगे एकदम खटाक से। तो ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, कॉपी में राइट डाउन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। Binomial distribution and Poisson distribution both are the discrete distribution, so we have the point-wise solution for this distribution. And the next distribution is what? Normal distribution, which is a continuous distribution. इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, ये भी गेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ये भी गेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, बोल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, ये जो सवाल था ना, ये मैकेनिकल वालों को आया। देखो सवाल की नजाकत देख के, मैथ्स तो मैथ्स है, बट सवाल की नजाकत देखो, माइनिंग, कोल माइनिंग में एक्सीडेंट, माइनिंग वालों को आया, रोड एक्सीडेंट, सिविल वालों को आया, HIV पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव निगेटिव वाला एक क्वेश्चन आया था, बायोटेक वालों का आया, बायोटेक से भी गेट होता है, बायोमेड से भी गेट होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल वालों को आया, ठीक है, कंप्यूटर में डिफॉल्ट CS वालों को आया। तो ऐसा करते हैं, मैथ्स तो मैथ्स है यार, मैथ्स तो मैथ्स है। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ड, ये देखो P की वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज व्हाट P,
आगे क्या बोल रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स इन द टोटल 900 बोल्ट्स। ये देखो n की वैल्यू दिया हुआ है। भाई मेरे एक बात बता, बोलो सर भाई मीन बराबर क्या होता है सर, 90, मतलब नहीं पता, अरे मतलब n इंटू पी। भाई n की वैल्यू कितनी है सर, 900 इंटू 0 पॉइंट, सर तो ये तो 90 है आ गया। हाँ यार आंसर तो 90। तो पहले क्या बोला, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्ट देना मतलब क्रमशः एक के बाद एक, क्या होगा मीन, तो मीन मेरे पास क्या आ रहा है 90, तो आंसर ये हो गया। क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, चलो सोच लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी का मतलब q बराबर क्या आएगा दोस्त, देख ले तू, यहाँ पर आ गया n इंटू पी कितना है 90 है, गुणित 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, ये है तो ये 1 माइनस पी हो जाएगा 0.9, तो ये आ गया 9। सही है क्या, बिल्कुल सही है सर। कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्लीज, साथ साथ कॉपी में नोट करते चलेंगे यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो अरे सर हम कॉपी में क्यों लिखें सर, हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टपक के आया हमारे पास। क्या बोल रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, गुरुजी एक बार दिखाओ तो। बोल रहा है देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक चीज सर कैसे पता चलेगा पॉइजन लगाना है, सुन लो मेरी बात ध्यान सुनना, या तो मेरे पास n बहुत ज्यादा होगा या तो लिखा होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लिखा ही है तो कुछ और क्यों लगाओगे, कुछ और क्यों लगाओगे, अगर क्वेश्चन में लिखा ही है तो कुछ और क्यों लगाओगे। चलो मैं तुमको ना इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन घुमा के लेके आता हूं, तुमको मजा आएगा। चलो घूम के आते, चलो घूम के आते हैं। अगर ये यार इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, घूम के आगे ना, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ चलो यार 10 आइटम के लिए यार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा ही देते हैं, क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, लगा देते हैं सर। ध्यान से देखना, यहाँ पर 10% इफेक्टिव है सर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, पी की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/10, बोलो हाँ या ना, यस सर सही बोल रहे हो आप। और यहाँ पे मेरे भाई एन की वैल्यू कितनी है सर, एन की वैल्यू 100 नहीं सर 10 है। देखो 10 में भी लगा रहा हूँ मैं पॉइजन, किसी को बताना मत, ठीक है। चलो 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 क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, चलो मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आ जाएगा सर, मीन आ जाएगा सर n इंटू पी, n इंटू पी मतलब कि 10 इंटू 1/10, इसका मतलब क्या हो गया 1, एकदम सही बात है सर, पक्की। अब देखो ध्यान से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, e रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर कितना, यार क्या होता था ये, डिवाइडेड बाई, पढ़े थे अभी, बताओ अभी बताओ सर, e पावर माइनस m पावर r, ये r पावर m क्या था, भूल गए भाई। अरे यार ऐसा मत करो यार, भूलना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ध्यान से देखो, भूलना नहीं है, कोई भूलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो e पावर माइनस m, e पावर माइनस m, m कितना है, m 1 है सर, पावर r कितना है, r 2 है सर, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल 2 है सर, तो क्या आ गया मेरे पास e का पावर -2 डिवाइड बाय 2। क्या आप मेरे लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतना मेरे लिए कर सकते हो क्या, प्लीज कमेंट करो आंसर क्या है, इतना मेरे लिए कर सकते हो क्या, प्लीज कमेंट करो आंसर क्या है, इतना मेरे लिए कर सकते हो क्या, कैन यू डू इट फॉर मी, कैन यू डू इट फॉर मी, क्या इतना मेरे लिए कर सकते हो, 1 2 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा कोई तो कर सकता है। अरे कैलकुलेटर से करना है भाई, तुम लोगों को मैं रामानुजन सर टाइप एकदम भयंकर टाइप कैलकुलेशन नहीं करने बोला, पेन पेपर कैलकुलेटर उठाओ यार, करो, बताओ आंसर बोलो, कमेंट करो। e पावर -1 है तो मैं कहा -1 लिखा हुआ यार, -1 लिखा हुआ था, -1 लिखा हुआ था यार, तनु मिश्रा गलत करिए बेटे, तुम लोग क्या -2 करे कर दिया, एक्चुअली -1 है वो, -1 ही लिखा हुआ था। तनु ध्यान से कर, क्या और आंसर बोल, 0.183, हाँ या ना। अच्छा, और जब इसी को हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया था प्यारे परमाणुओं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे परमाणुओं, जब इसको मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया था तो इसका आंसर क्या आया था सर, 0.1936, हाँ या ना, यस सर। तो अगर ये ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, अगर ये लिखा नहीं है कि पॉइजन लगाओ तो बाइनोमियल लगाना ज्यादा सही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, क्योंकि 10 जो है वो बहुत बड़ा डेटा नहीं है। अगर यही 100 लिखा होता दोस्त, अगर यही 100 लिखा होता, 1000 लिखा होता, 2000 लिखा होता और इसकी वैल्यू और कम होती, तो पॉइजन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, सही बोल रहे हैं। तो देखो कितना करीबी अंतर है ना, कितना करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला है, बहुत प्यारा। तो देखो ये हमारा आंसर है पॉइजन से और ये मेरे पास आंसर है बाइनोमियल से, इसलिए बोला चलो घूम के आते हैं। बट याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज गुरु सजेशन, व्हाट इज जीसी सर सजेशन, टू अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट। चलो
ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ये देखिए, कंसीडर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टॉसिंग अ बायस्ड कॉइन द मीन। भाई मेरे मीन अगर ये दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा दोस्त? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो दोस्त मीन ही वेरिएंस है, और अगर मीन ही वेरिएंस है तो वेरिएंस का अंडर रूट ही क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ मीन ही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या है? खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। खड़गपुर से, आराम से देखते हैं, ठीक है। खड़गपुर से खड़काते हैं वाला सवाल, खड़काते चलो, खड़काते हैं वाला सवाल। हैरी पॉटर ए इकराम ए, सब इसका भी आंसर है। अरे भाई ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अच्छा पुराने का आंसर था, ओके। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑकरिंग, देखो प्लांट। अब ये जो बोल रहा है ये बहुत ही प्यारा सवाल है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहली बात तो ये कि बोल ही दिया मुंह से तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधी बात, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, है ना। विथ मीन तो हमको दिया है m इज इक्वल टू 5.2। अच्छा ये क्वेश्चन ना यार, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना बेटा ESE में भी आया था यार, है ठीक है। ये क्वेश्चन डेटा थोड़ा सा अलग था, बट ये क्वेश्चन ESE में भी आया था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ लेस देन 2 एक्सीडेंट। दोस्त ध्यान से देखो, लेस देन 2 एक्सीडेंट का मतलब ये हो रहा है R इज लेस देन 2, हाँ या ना। इसका मतलब सर R की वैल्यू क्या क्या है सर? या तो एक भी एक्सीडेंट ना हो या फिर ज्यादा से ज्यादा एक हो। लेस देन 2 का मतलब एटमोस्ट 1, मैं सही बोला क्या? हाँ या ना। लेस देन 2 का मतलब एटमोस्ट 1, क्या एटमोस्ट 1 भी बोलता तो भी यही होता क्या? जस्ट हाँ या ना, यस और नो बस बोलो, यस और नो, दिमाग मत लगाना, यस और नो बोलो, ठीक है। चलिए तो कैसे होगा सर ये? हमको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया PR इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर माइनस M रेज़ टू पावर R डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, सिंपल। अच्छा तो 0 भी और 1 भी, ठीक है। चलो तो ये हो गया P व्हेन R इज लेस देन 2 का मतलब है P व्हेन R बराबर 0 प्लस P व्हेन R बराबर 1, प्यार से बोलो यस सर। E रेज़ टू पावर माइनस M, ये तो साइड हट रहे बाबा, साइड हट। E रेज़ टू पावर माइनस M, हाँ हाँ, तो E रेज़ टू पावर माइनस M, M कितना है? ये है M, ये ठीक है। M पावर R, किसी का भी पावर R और R फैक्टोरियल, ये तो कुछ नहीं होगा, प्लस E पावर माइनस M, 1 का पावर R 1 है, पक्का M है ना, M कहाँ 1 है? M तो सर 5.2 है। अच्छा ठीक है चलो 5.2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या आ रहा है? 6.2 E रेज़ टू पावर माइनस 5.2। अब तुमको आंसर कमेंट करना है, कैलकुलेटर खोल करके बैठो और फटाफट से आंसर डालो, डालो आंसर डालो। प्रदीप कुमार, उज्जवल, तनु, यार ये तुम क्या नाम है बेटा, TC तुम आंसर कमेंट करके रिस्ट्रैक्ट क्यों कर ले रही हो बाबा? हाँ या तो सही आंसर बताओ, ध्यान से बताओ। चलो इसका आंसर बोलो यार सब लोग। तो इसका आंसर आ रहा है 0.0, इतना तो मैं कंफर्म हूं। विकास ठीक है, और कोई आंसर? प्रदीप 0.034, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस इज परफेक्टली फाइन, 100% श्योर, 100% श्योर। तो देखो IIT का खड़गपुर का क्वेश्चन तुमने फोड़ दिया, ये लो भाई फ्री में 2 नंबर है, फोकट का नंबर मिल गया तुमको, फोकट का नंबर। नहीं तुम बोलोगे नहीं सर कैलकुलेट के तब मिला, अरे भाई मेरे इतना सिंपल कैलकुलेशन है, समझ रहे हो, इतना सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएंस पूछा होता तो आंसर क्या होता? जैसे ऐसे पूछ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में हमको बोला होता चलो टाइम पास करने के लिए, चलो भाई वेरिएंस बताओ, तो आंसर क्या बोलते? ऐसे पूछ रहा हूँ बस, वेरिएंस बताओ ऐसा बोल देते तो आंसर क्या बोलते? क्या बोलते हैं आंसर? ये बड़ा प्यारा सवाल है भाई, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से करना, ठीक है। क्योंकि नहीं यार ये तो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए HW रखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये HW है, ठीक है। ये ट्रैफिक वाला मैंने अभी आते आते ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए ट्रैफिक वाला तुम्हारा HW रहेगा। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ट्रैफिक वाला तुम्हारा HW। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन है वेरी गुड। सो इट इज अगेन आस्क्ड इन अवर गेट एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, सो आई एम राइटिंग G 2 मार्क्स।
G2 marks. This is again the question which is asked in our GATE examination. It is a beautiful question. Okay, let us solve this question. Solve it fast. Okay, मैं अभी कमेंट नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने मोबाइल रख दिया, एक घूंट पानी पी लूं। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, देखो एन ऑब्जर्वर काउंट्स 240 व्हीकल पर आवर। तो दोस्त याद रखना, जब भी ऐसा पर आवर या इस टाइप की बात करेगा इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑन एवरेज काउंटिंग बता रही है। सो दिस इज द एवरेज काउंटिंग, राइट? बोला नहीं है पर समझना है, दिस इज व्हाट एवरेज काउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। का भाई तो फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लग रहा है। तो ध्यान से देखो, हाईवे लोकेशन, एज्यूम दैट व्हीकल अराइव एट लोकेशन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या तुम अब ज्यादा सोचोगे? नहीं, एकदम नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन व्हीकल अराइविंग ओवर 30 सेकेंड टाइम। तो भैया मेरे, जब एक बात बताओ, 240 व्हीकल है, ठीक है, पर आवर, तो सेकंड में अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे यार पढ़े थे यार इसको हम लोग 9th वाइन्थ में, 8th में। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 6th में पढ़े थे, है ना? ICSE बोर्ड वाले 6th में पढ़ लेते हैं सब। हम भाई, हम तो लोकल बोर्ड वाले थे, 9th-10th में पढ़े थे ये सब, है ना? 240 और व्हीकल और जो है आवर्स को पहले मिनट फिर सेकंड, मतलब 3600। सीधी बात। क्यों भाई? अब बोल रहा है क्या, ये तो पर सेकंड हो गया, अब बोल रहा है ओवर 30 सेकंड। तो 30 सेकंड खेलने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 30। अब ये चीजें हो गई, अब ये चीजें क्या हो गई? अब चीजें हो गई व्हीकल पर ओवर 30 सेकंड, राइट? व्हीकल ओवर 30 सेकंड, ओवर 30 सेकंड। तो ये मेरे पास आ गया मीन। ध्यान से देखिए, अभी हमने मीन सेट किया दोस्त, अभी हमने मीन सेट किया, अभी हमने मीन सेट किया। बोलो सही है गलत है, क्या बोलते हो? अभी हमने मीन सेट किया है। मीन की वैल्यू क्या आ रही है सर? निकाल लेते हैं। अरे मैंने आज घड़ी पहनी, बहुत अच्छी बात है। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मीन की वैल्यू, और वैसे भी यार 24 या 72 तो 2 दिख रहा है, सीधे सीधे हिसाब है यार, इसमें कहाँ दिमाग लगेगा ना। 24 या 72, 2020 है, 36 72, एम की वैल्यू 2 है। क्लियर कट बात है सर, एम की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 2। तुम लोग भी यही बोल रहे हो कि एम की वैल्यू 2 है करके। अब क्या बोल रहा है? वन व्हीकल, एक व्हीकल की बात चल रही है, इसका मतलब ये हो रहा है पी आर। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कितनी बार मैंने लिख दिया, अब तो तुमको रटा गया होगा यार ये फॉर्मूला, है ना? अब तो तुमको रटा गया होगा ये। क्या हो जाएगा सर? ई का पावर माइनस एम, ठीक है, और इंटू एम, एम तो 2 है, आर की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2। आंसर क्या आएगा बोलिए? तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 2। ई रेज़ टू पावर 2 2 7 7 2 21 3 0.3 से कम आएगा, 0.3 से कम आएगा। आंसर बोलो क्या आ रहा है? 0.3 से कम आएगा और 2.2 से ज़्यादा आना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। आंसर कमेंट करिए क्या आने वाला है। 0.3 से कम आएगा, ये श्योर है? एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। आंसर आएगा सर, आंसर आएगा सर 0.27। मैंने बोला ना 0.3 से कम आएगा। बेसिक कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। ई की वैल्यू यार 2 पॉइंट कितना होता है, 7 क्या क्या होता है पता है तुम लोगों को? चलो ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सुपर यार, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो कुछ लोगों के, तुम लोगों के नाम ले लेता हूँ मैं, तुमको भी लगेगा कि सर, है ना, मेहनत किया तो नाम लिया। और मेहनत करने वाले का ना नाम होना ही चाहिए, याद रखिएगा। बिना मेहनत के नाम हो जाता है, ऐसा लगता है अरे भाई साहब हम ही हैं। नहीं 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 नहीं, मेहनत करने वालों का ही नाम होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपको बिना मेहनत के नाम मिल गया तो फिर तो कोई मतलब का नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहां पर है वाशी वाटाकू, ठीक है, अजय, अंकित, किशन, इकरमा, यशनीत, दिशा, राज, अनुज कुमार, तनु, अंकित, हैरी पॉटर, मिस्टर हैरी, किशन, सुरजीत परमानिक। बहुत सुंदर, सुपर, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार ईएससी पार। देखो ध्यान से, ये ना, ये क्वेश्चन मेरे को पसंद इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है यार ऐसा ना ईएससी में ना आया है, गेट में 1 नंबर का तो आना चाहिए। और तुम बताना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 1 नंबर का तो आना चाहिए भाई। क्या बोल रहे, देखो ध्यान से,
बोल रहा है रैंडम वेरिएबल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात तो ये बता दिया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा सर? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बात पक्की है। और देखो ये हैपन बोल रहा है, ये ऐसा हो रहा है बोल रहा है, तो ये जो गतिविधि है ना, तो इसकी हम लोग देख रहे हैं गतिविधि। अब गतिविधि में क्या दिख रही है सर? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता है क्या तुमको? हाँ तुमको पता है, 70 बार लिख लिया हूं मैं। देखो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1, एक्स आर सब सेम है भाई, आर की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस एम का पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल बराबर 2/3। यस सर, ई का पावर माइनस एम का पावर आर कितना है? 2 है सर, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल की जगह 1 फैक्टोरियल, और m का पावर r का मतलब m का पावर 1, r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2। बोल रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है इसका? हम लोग को निकालना है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरिएंस इज नथिंग बट दोस्त, वेरिएंस ही मीन है, गंगाधरी शक्तिमान ने मैंने बताया था, तो वेरिएंस ही मीन है, इसका मतलब m हमको निकालना है, और यहां से m निकालना तुम्हारे लिए एकदम गतिविधि वाला काम हो गया। देखो ध्यान से कैसे, लाल कलर बुलाते हैं, जो काट सकते हैं कटा देते हैं, है ना। रक्तचरित m की तरह, ये m जिंदा बचा हुआ है, और ये 3 बचा हुआ है, तो m बराबर 3 आ गया, और यही बड़ा होकर क्या बनेगा सर? वेरिएंस बनेगा। यही बड़ा होकर क्या बनेगा? वेरिएंस। ये लो, ऑप्शन ए अगर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, बोलो यस सर, क्या बोलते हो? तो चाहे तुम्हारा बाइनोमियल से क्वेश्चन आए, चाहे तुम्हारा पॉइजन से क्वेश्चन आए, बहुत ही बेसिक है, आराम से बनाओगे, रिलैक्स करके बनाओगे तो बन जाएगा। अरे सी कहां से आंसर आ गया भाई? हरीश अतर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये लो भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज माय फेवरेट। होता है ना, कुछ आपका फेवरेट कुछ मेरा फेवरेट, सो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। लिटिल स्टार हाउ आर यू? बनाओ फटाक से सवाल, बनना चाहिए अपने से ये वाला सवाल, सब लोगों से बनना चाहिए। चलो किशन बहुत बढ़िया, राज चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्त। सर पॉइजन पहले ही बता दिया कि टेंशन मत लो बेटा, किससे बनाना है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रोबेबिलिटी दैट एस ऑफ स्पेड, सुनना ना ध्यान से, बहुत सारे लोग गलत करते हैं इसको, क्योंकि एस ऑफ स्पेड सोचते हैं सर 4/52, नहीं, कुछ लोग सोचते हैं सर 1/4, नहीं ना रे, क्या बोल रहा है? एस ऑफ स्पेड विल ड्रॉ फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स। जब मैं बात करूंगा फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, तो मेरे पास 52 ताश के पत्ते हैं दोस्त, है ना, उस कमरे में रखा हुआ है, कई बार खोल के से दिखाता भी हूं मैं, आज टाइम नहीं मेरे पास। 52 ताश के पत्ते में एक ही हुक्म का इक्का होगा दोस्त, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1/52, ठीक है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमको P से मतलब नहीं है, हमको M चाहिए, और M कैसे निकलेगा? जब ट्रायल पता होगा तब ना। तो N की वैल्यू है 104। ध्यान से देखो मेरे यार, बोलो P × N बराबर M, मतलब कि आ गया 2, और 104 डिवाइडेड बाई 52 भैया। अब क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वंस, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणुओं, ध्यान से देखो, एटलीस्ट वंस मतलब क्या हुआ? अब 104 में कम से कम 1, तो अगर मैं चाहूं तो यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन गेट में बनाता रहूं, क्यों? एटलीस्ट 1 का मतलब 1 के लिए निकालूंगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 104 के लिए नहीं। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस कर दूंगा मैं नन, सो 1 माइनस नन इज इक्वल टू एटलीस्ट 1। दोस्त ध्यान से देखना, आंसर तुम कमेंट करना चालू कर दो, मैं तो बोल रहा हूं भर दो कमेंट कर करके। क्या होगा इसका बोलो सर? ये होगा e⁻⁻m, वो सर m पावर r, सही है सर, r फैक्टोरियल लो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई का पावर -2। आंसर कमेंट करो छोटू, ध्यान से देखना, 8, 6, 4। ऑप्शन ए आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगर तुम कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर करके भर दो, कमेंट कर करके भर दो। और सुनो ध्यान से, आंसर तो आ गया। अब देखो कितने अच्छे से मैंने ऑप्शन को फ्रेम किया था, है ना, इसी कोई गुबली उबली वुश करके पूरा ऐसा फैला दिया। देखो 8 4 4 8 4 8 4 4, है ना, उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेल दिया अपन ने। चलो सही है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अंकित सिविल ज्ञान
क्या बात है, अच्छा अच्छा नाम है यार तुम लोगों का, एक से एक नाम है भाई, मैं तो हैप्पी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, हैप्पी फीलिंग आ जाती है मेरे को, हैप्पी हैप्पी। मिस्टर हैरी पॉटर का भी आंसर आया, सबका आंसर आ गया, तो सबका आंसर दिस 0.864, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर हमको पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कमेंट करो आंसर क्या होता। इसी क्वेश्चन का हमको बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस क्वेश्चन, कमेंट करिए आंसर क्या होता। अगर बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो आंसर क्या करते मुझे बताना। अगर तुमसे मैं पूछता कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इस सवाल के लिए, तो तुम आंसर क्या देते मुझे बताना। अब आ गया मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान दूंगा, उसके बाद करेंगे सवाल। थोड़ी देर और है, सब्र का फल मीठा होता है और लाइक करने का फल तो बहुत मीठा होता है, तो लाइक का बटन दबा देना जाते जाते, अभी जाना नहीं है। रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, बहुत बढ़िया, टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, सही है। सुंदरा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। रूट टू को लॉक किया जाए, तरुण देवांगन बोल रहे हैं 1.14, यस बिल्कुल सही है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। खूब भालो, एकदम दारुण अच्छे, बेहतरीन। चलिए अब बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो बताइए। चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, आराम से देखना, ऐसे ही मैं इसको आप लोगों को अगर सोचो कि सर मुझे डिटेल में पढ़ा दो, मेरा ही वीडियो देखना है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल रूफ में सब है बॉस, तो तुमको गेट एकेडमी के ही यूट्यूब के अंदर सर्च मारना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय जीसी सर या गुरुपाल चावला सर, या फिर बस कुछ भी नहीं, मिल जाएगा। बाहर आराम से देखना, व्हाइट बोर्ड पर पूरा भर के आधे घंटे एक्सप्लेन किया है दोस्त। 1 घंटा आराम से देखोगे, उस आधे घंटे की वीडियो को 1 घंटे तक अगर देखोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फना हो चुका है, फना, ठीक है। चलिए पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट बात कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना होता है बेसिकली, एक मेरा ना कर्व होता है, ऐसा एक कर्व होता है ये, और ये कर्व ना माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में ऐसा करके ऐसा होता है, ये मेरे पास होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज्ञान ले लो, ज़्यादा नहीं। एंड दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। तो यहाँ पर दोस्त 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है इसका मीन, कॉपी में लिख सकते हो, लिखना नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आई डोंट केयर, जो तुम्हारा मन करता है करो, गेट का क्वेश्चन बनना चाहिए बस, चाहे तुम स्क्रीनशॉट लो चाहे जो तुम्हारी मर्जी करो। तो ये मेरे पास होता है fx। तो हम लोग को क्या करना होता है, इसी मीन को उठाकर 0 पर शिफ्ट कर देंगे, कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि नेगेटिव साइड का अगर मैं कर्व देखता हूं तो टोटल एरिया नेगेटिव और पॉजिटिव साइड का बराबर हो जाता है, और एरिया फॉर दिस गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफाइंड होता है, एक टेबल होता है, एरिया की वैल्यू गिवन होती है, उसको हमको यूज करना होता है, दैट्स इट। सर इसको शिफ्ट कैसे कराते हैं, तो ध्यान से देखना कि मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैल्यू निकालनी है, तो उसके रेफरेंस को लेकर, मान लो मुझे यहां पर इस x पॉइंट के लिए वैल्यू चाहिए, तो इसके रेफरेंस को लेकर के मैं x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करता हूं, और वो होता है z। ध्यान से देखना, इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है दोस्त कि अगर तुम्हारा म्यू जो है वो ऑरिजिन पे शिफ्ट कर गया और कर्व तुम्हारा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया, तो तुमको ये जो z मिला, ये x के लिए z मान लो तुमको यहाँ पे कहीं पर मिला, तो यहाँ पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ना ये एरिया वगैरह आपको गिवन होता है, और उस गिवन एरिया को बेस, एरिया को हम लोग खतरनाक होते हैं भाई इंडियन, एरिया है ना, जो भी उस गिवन एरिया को बेस मान करके तुम अपना बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हो। पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, और आपको ध्यान रखना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो ये स्टोरी हो गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो इक्वेशन होता है, अगर तुमको पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता तो वो भी लिख लो, बहुत प्यारा है। इसको मेरे स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं कि सर इतना सुंदर इक्वेशन है, वाह देखकर अच्छा लग गया। ये होता है e रेज़ टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर, और इसी को ही तुमको z लेना होता है, ध्यान रखिएगा इसका।
एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज पीडीएफ। सो द टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू 1। रैंडम वेरिएबल में कल यही बताया था। तो टोटल एरिया कैसा निकालोगे भैया? ध्यान से देखिए, अगर आप टोटल एरिया की बात करते हैं तो ये डिफाइन होगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक, ये हो जाएगा 1/√2π। कैसे आया भाड़ में जाए, ठीक है। मैं चाहूं तो प्रूफ भी कर सकता हूं, और मेरे प्लस क्लास के लाइव स्टूडेंट या ऑफलाइन के बच्चे अगर होंगे तो उनको पता है, हाँ सर आप तो उसको प्रूफ करते हो, बट मैं आज बोल रहा हूं रिजल्ट लिख लो। जो यूट्यूब वाले बच्चे रिजल्ट लिख लो सीधा सीधा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, अल्टीमेटली रिजल्ट हमको चाहिए, तो ये हमारा रिजल्ट है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जगह छोड़ो, है ना, बोलता है ना, अरे भाई इसको तोड़ के दीवार को अंदर ले लेके, है ना, तो इसको अंदर ले लेते, चलो ये लो, जगह छोड़ दो और लिख दो 1, ठीक है। ये लो, टोटल एरिया और टोटल प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1। इससे तुमको ये पता चला सर ये अगर टोटल 1 है तो यहां से यहां तक जो होगा वो 50% यानी 0.5 होगा, और यहां से यहां तक जो होगा वो भी 0.5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को बस ये शेडेड पार्ट चाहिए मेरे भाई, तो कैसा निकलेगा सर? बहुत आसानी से। कैसा सर? इस वाले को माइनस कर दीजिए, किससे? 0.5 से। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे निकालना है z, ये मान लेते हैं a है, चलो इज ग्रेटर देन a, तो मैं कर दूंगा 0.5 माइनस एरिया, कहां से कहां सर? 0 से a के बीच का दोस्त, है ना, 0 to a। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको मन करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग हैप्पी हैं एकदम? सवाल से समझ आएगा, सवाल से समझ आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल से एग्जैक्टली समझ आएगा कि करना क्या है, ठीक है। सवाल से एग्जैक्टली समझ आएगा कि करना क्या है। चलिए, जानवी सर, इस टाइम पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को कैसे रिमूव करें? रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन एक साथ करना है, प्लीज़ गाइड। आज की क्लास में गाइडेंस मत ले बेटा, आज मैं बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ, बट आई एम श्योर आई विल मेक अ वीडियो। मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, एंड आई ऑल्सो रीड दिस इज द सार ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता। सो मेरे टेबल पे हमेशा होती है, तो आई विल मेक द वीडियो फॉर श्योर फॉर यू। वो वीडियो तुम देखना, विद इन 1 to 2 days तुमको वीडियो दिख जाएगा यूट्यूब पर। चलिए, कि रिवीजन को बेस्ट तरीके से कैसे करें, इरिटेशन से कैसे बचे, ब्ला 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 ब्ला। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। क्वेश्चन सिविल वालों को पूछा गया था, आई थिंक 2011-12 के पहले की बात है। चलिए, सीएससी के लिए भी आज की क्लास है, सब ब्रांच के लिए है, हर एक ब्रांच के लिए है भाई, गेट के सारी ब्रांच के लिए है, हर एक ब्रांच के लिए है, ठीक है। कैसे समझाऊं मैं? तुम लोग लेट आते हो, मेरे को गुस्सा आता है, पता है मेरे को, एकदम ऐसा लगता है यार क्या कर रहा है भाई। और लाइव ओनली सेशन रखूंगा, अभी देखो 200 लोग की भीड़ लग जाएगी। बोलूंगा लाइव ओनली है आज, तो देखो ना 200 लोग आ जाएंगे, 250 लोग आ जाएंगे। भाई भाई अभी क्या है, सेशन प्राइवेट नहीं हो रहा, तो तुमको लगता है ठीक है यार सर बाद में देख लेंगे, और बाद कभी नहीं आता। जो रिकॉर्डेड देखने के बारे में सोचता है, मैं बता दूं तुम लोगों को बेटा, रिकॉर्डेड तुम सोचते रह जाओगे, दिन निकलेगा सोचोगे अरे छोड़ मिस हो गया, रहने दे। लाइव देखो, पढ़ो प्लीज। चलो ठीक है, छोड़ो। वैसे भी मेरे को ज़्यादा कोई मोटिवेशन देने का मन नहीं है, मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। भाड़ में जाए मोटिवेशन, सॉल्व होगा ना अपने आप मोटिवेशन आता है। देखो क्या बोल रहा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द डेटा ऑफ द सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ लो, ये पकड़ा, क्या लगेगा सर? नॉर्मल, ठीक। विथ मीन एंड स्टैंडर्ड पकड़ा गया, चलो खटाक से पकड़ो। ये क्या है सर? मीन है। इस बार एम नहीं कहते, इसका नाम हो चुका है म्यू, और इसका नाम हो चुका है सिग्मा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट द एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो भी नाम लिखा है, विल मोर देन 1200, विल मोर देन 1200, ठीक है। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना देता हूं सुंदर सा।
ये वाला, ये लो भाई, ठीक है, ये हुआ fx, ये हो गया x। आज राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग को बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ दोस्त, है ना, नहीं तो तुमको पता है कि हमारी राइटिंग ठीक ठाक बनती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये है इसका मीन, और मीन कितना दिया हुआ दोस्त, 1000, और हमको बोला है कि 1200 से ज़्यादा पे बात करनी, मतलब यहीं 1200 होगा पक्का। एंड द वेरी मोस्ट एंड यूजफुल पॉइंट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के दोस्त यहां तक तेरा 50% तो है रे बाबा, हाँ या ना। और ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1200। अरे तो प्यारे भाई, परम प्रिय विद्यार्थी, प्यारे परमाणु, ध्यान से देखो यार, ये तो लेस देन है किसके सर, अरे 50% के जी, लेस देन हुआ, मार दो टिक, कहानी खत्म होगी, सवाल समाप्त। पर आप बोलोगे सर तो आप तो जो पढ़ाए थे वो यूजी नहीं हुआ, करते हैं, उसको भी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, क्योंकि करना एक्चुअली ऐसे था, हम तो कॉमन सेंस से बना दिए, हम तो कैसे बना दिए, अरे हम तो कैसे बना दिए, कॉमन सेंस से बना दिए। पर अगर मैं लगाऊं ये x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू z, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। x को z में बदलना है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये बीचों बीच हो गया, मध्योन मध्य, इन्फानाइट ऊपर गया, नीचे उतरा, भाड़ में जाए, जहां तक जाना कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ z चाहिए, हमको z चाहिए, z। ये लो भाई, ये कितना है सर, x बराबर 1200 माइनस कितना 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना सर 200, कट गया बेटा 200 बटा 200, z बराबर कितना सर 1, ये लो, यहाँ कहीं होगा 1, हाँ या ना, ये लो, ये कितना है, अगेन लेस देन, अरे बोलो यार 50%, और इस बार ये क्या बन गया z, और ये क्या बन गया सर, नहीं नहीं z, और ये z की वैल्यू 1। जिसको डाउट है प्लीज यू कैन आस्क, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, कम ऑन यू कैन आस्क, एनी डाउट, एनीवन, आशुतोष, किशन, अंकित, हरीश, ट्विंकल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को, कहीं पर भी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन प्यार से कर लोगे, चलो अगला सवाल करते हैं, प्यार से करना, मस्त बनेगा, मजा आ जाएगा, चलो बनाओ। सेम क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना, तुम लोग खुश हो जाओगे, मैं तो बोल रहा हूँ ना, खुशी से फूले नहीं समाओगे, तुमको लगेगा अरे सर 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 ये सवाल तो बहुत ही लुल निकला। देखो ध्यान से, इस बार ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन को एकदम प्यार से देखना, ठीक है, चलो ध्यान से देखना। यूजिंग, छोड़ो, पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिमाग में हम लोगों को पता चल गया है कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है ना, यहाँ से पता चला। एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सोचना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अ डाइस इज रोल्ड 180 टाइम्स, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 180 है। कोई पागल व्यक्ति है जो डाइस को घुमा रहा है इतनी देर तक, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट फेज 4 विल टर्न अप एटलीस्ट 35 टाइम, फेज 4 विल टर्न अप। तो मेरे भाई एक बात बता, अगर डाइस, देखो बेसिक प्रोबेबिलिटी अभी मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे पर, है ना। ये मेरे पास है 1 2 3, एक डाइस तुमने फेंका, और जैसे तुमने डाइस फेंका तुमने ये देखा कि फेज 4 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6 है, तो तुम कह रहे हो सर पी की वैल्यू 1/6, सर एन की वैल्यू कितनी है 180। इसका मतलब सर ये हुआ कि m जो कि बड़ा होकर क्या बनेगा म्यू, ये है सर 180/6 माने कि 30। और अब हमें क्या चाहिए दोस्त, अब हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और तुम्हें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू सोचोगे तो वो होती है m इंटू क्यू, या फिर मैं बोल दूँ n इंटू पी इंटू क्यू, बोलो हाँ या ना, n इंटू पी इंटू क्यू। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 30, और q की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, अरे बोलो यार q की वैल्यू कितनी होगी सर, हाँ बोलो ना सर, q की वैल्यू 1 - p, अरे वही तो पूछ रहा हूँ, 1 - 1/6 कितना है भाई मेरे 5/6, तो ये आ गया 5/6, 6 6 कटा 25, 25 का अंडर रूट कितना आ गया दोस्त 5। So we have two values with the different color of circle. I am marking the circle here, I am marking the circle here.
सो वी हैव x, वी हैव म्यू, वी हैव सिग्मा, नाउ वी कैन हैव z। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये मेरे पास था पुराना वाला, ठीक है, यहाँ जो भी हो ये म्यू है, भाड़ में जो भी हो, हमको क्या करना है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है नया वाला, अब मेरे पास आ गया बॉस न्यू, है ना। x की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट 35 बार, ठीक, एटलीस्ट 35 बार, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम नया वाला बना रहा हूँ ना, न्यू डायग्राम आई एम मेकिंग हियर इन इंग्लिश। लेट्स सी दिस, दिस, दिस एंड दिस, यस और नो, यस सर, एंड दिस ऑल्सो, परफेक्ट सर। इधर पे देखो, लेकर आ जाओ, x की वैल्यू 35 है, माइनस म्यू की वैल्यू 30 है। अरे वहां देखो यार, वो कहाँ है, खोजने लग जाते हो, कहाँ है, कहाँ है, अरे भाई वो देखो ना लिखा हुआ है यार, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो निकाल रहे हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5, 35 में 30 गया, 5/5 बराबर 1। ये देखो ध्यान से देखते रहना, या की वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान से देखना बेटा, इधर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को यहाँ पर जो 35 से ज़्यादा वैल्यू निकालनी, मतलब मेरे को ये जो निकालना था ना, मेरे को निकालना है व्हेन प्रोबेबिलिटी, प्लीज़ ध्यान से देखना ना यार, एकदम ध्यान से देखो प्लीज़ यार, मेरे को निकालना है p, अरे लिखना मत, ध्यान से देख लो एक बार, मेरे को निकालना है x इज ग्रेटर देन 35, है ना। तो बाबूराव अगर मेरे को ये निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो x 35 था, यहाँ पर जो x 35 था, उधर जाके वो z क्या बना, अरे सोचो, यहाँ पर जो x 35 था, तो यहाँ पर जाके ये z क्या बना, 1। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन 1। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है, इसका मतलब अगर मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है दोस्त, तो ये पूरा का पूरा 0.5 है। अरे यहाँ से यहाँ तक देखो यार 0.5 है, ये पूरा ये वाला एरिया 0.5 है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.5 माइनस ये 0 से 1 का एरिया दिया है क्या, ये देखो 0 से 1 का एरिया दिया है 0.3413, तो ये आ जाएगा 0.15 के आसपास आंसर। बोलो यस और नो। क्या बात है, बहुत सुंदर। ट्विंकल, इकरम, जानवी, सोनू, उज्जवल, तरुण, हर्षिता, न्यू राइज, प्रखर, प्रखर बहुत देर बाद आए हो तुम, और ये अपना वाशी वाटक का O2 जो भी था, ठीक है। गुड है ब्रो, हार्ड है ब्रो, सुंदर है भाई, मजा आ गया। तो यार इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमारा टारगेट क्या होगा, देखो हमारा टारगेट क्या होगा, यहां जो भी x है हम ये लगा देंगे, और वहां जो भी z है, अब ये पूछो सर अगर ये नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे, पूछो। अरे आस्क सर अगर ये नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे, पूछो सर अगर ये नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे। देखो जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था ना, वहां पे हम लॉग टेबल, जेट टेबल, ये टेबल वो टेबल करके लेके जाते थे, पतला सा रहता था। और तुम मैकेनिकल वाले स्टीम टेबल लेके जाते थे, याद आया, स्टीम टेबल, अरे टेबल होता था यार, टेबल ऐसा यूनिट टेबल, है ना। अब गेट के एग्जाम में ये अलाउ नहीं है। क्या टेबल तुम गेट के एग्जाम में ले सकते हो, अरे भाई तुमको तो ये कान का बाली वाली वो चश्मा वश्मा भी पहनने नहीं देता, ऐसा पूरा चेक करता है, ये घड़ी अलाउड नहीं है ना। नहीं तो हम तो कर देते ना कैलकुलेशन यार, इसको ऐसा देख के हम तो कर देते कैलकुलेशन, हमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम तो बोल देते 0.5 माइनस 0.3413, It's 0.1587. ये देखो, और भी 87 तक बता दिया इसने। तो मुद्दे की बात ये है कि तुमको वो टेबल अलाउ नहीं है। अब जब तुमको टेबल अलाउ नहीं है भैया, तो ये डेटा तो दिया ही होगा ना। अरे नहीं दिया होगा तो शक्तिमान तो होने की आंख बंद करोगे और डेसिमल में डेटा आ जाएगा, नहीं याद हो सकता। अरे कैसे याद कर लोगे क्या इसको, मैं बोल रहा हूँ 0 से 2 के बीच बताओ तो क्या बोलोगे, गजब करते हो। याद नहीं हो सकता तो टेबल दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, क्योंकि टेबल ले जा नहीं सकते। क्लियर, क्लियर है। चल, अरे भाई साहब बहुत दिव्य सवाल है दोस्ती, इसका एक और है क्या, हाँ चलो एक और भी है, ठीक है। बट आई टेक इट लाइक अ लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत हुआ है। चलिए, ये आया था खड़गपुर में, और वो भी पूरे के पूरे 2 नंबर का। और जब इसका तुम सॉल्यूशन करोगे, कोई जिसको आंसर पता होगा आंसर कमेंट मत करना, गुस्सा आ जाएगा नहीं तो मेरे को, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे मेरे हैं ना यहाँ पे, मेरी क्लास के कुछ बच्चे बैठे हैं,
रिवीजन करने के लिए। वो बोलेंगे सर आंसर मैं बताता हूँ। मत बताओ भाई, अभी तुम लोग मत बताओ, ठीक है। चलो, अ क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स इज कंपोज्ड, देखो हम डेटा यहाँ पे निकालते जाते हैं, वी वांट डेटा हियर, सो डेटा यहाँ पे अपन निकालते जाते हैं, ठीक है। तुम लोग को डेटा एनालिस्ट बना के छोड़ूंगा मैं, देखो ध्यान से। ABCD 4 बैच 30 स्टूडेंट, जबकि जमा टोटल क्लास में बच्चे कितने हो गए? 300 के 12 120, सिंपल। वो मतलब नहीं था, हमको बोल रहे 30 बच्चा है, ABCD है जी, और हमको बोल रहे हर एक में कितना बच्चा? 30 बच्चा। इट इज फाउंड दैट द सेशनल मार्क्स, ये बड़ा कॉलेज का सबसे बड़ा दर्द यही होता है, मेरे को तो बहुत कम मिला है, मेरे कॉलेज वाले मेरे साथ बहुत नाइंसाफी किए, बहुत गलत किए, कोई बात नहीं, चलो। ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन बैच सी हैव द मीन, तो मेरे को देखो ध्यान से, बैच सी का ना मीन दिया हुआ, चुपचाप लिखते जाते हैं डेटा, कॉपी में लिख रहे हो क्या? चलो मैं हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? ले लो, खटैक मारो। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 2.3। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक कहानी खत्म। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स फॉर एंटायर क्लास, अब बैच की बात नहीं है, पूरे सबकी बात कर रहे हैं, तो एंटायर को मैं ई ले लेता हूँ। म्यू ई मेरे पास कितना दिया दोस्त? ये मेरे पास दिया 5.5। अच्छा, और एक और चीज़ बता दूँ, जो भी मेरे बच्चे देख रहे होंगे, कल जो मैं सेशन लेके आऊँगा 9 बजे, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी का लेके आऊँगा, और मैं जो तुमको क्लास में क्वेश्चन कराया हूँ उसमें से कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब नया रहेगा, तो तुमको भी बहुत मजा आएगा। जो मेरे पेड स्टूडेंट वाले भी स्टूडेंट, तुम्हारे लिए भी रहेगा सेशन, मजा आएगा तुमको देखने में, ठीक है, आ जाना। सिग्मा ई कितना दिया हुआ सर? सिग्मा ई दिया हुआ 4.2। इसका मतलब ये नहीं कि अभी भाग जाओगे, अभी भी तुम सॉल्व करो। अब देखो क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ते हैं। इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर टू नॉर्मलाइज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑल बैचेस हैव द सेम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके मुझे z जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब z, तो z मेरे को ना c का और एंटायर क्लास का z मेरे को बराबर कर देना है। बोल रहा है ड्यू टू दिस, ये देखो इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन बैच सी आर चेंज्ड फ्रॉम 8.5 टू समथिंग। बैच सी का जो बच्चा था उसका जो मार्क्स है वो 8.5 से कितना हो गया, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलो, बैच सी के बच्चे का मार्क्स था 8.5, तो ये हो गया एक्स सी माइनस मेसी म्यूसी, है ना, आजकल मेसी चल रहा है तो मेसी निकल गया, डिवाइडेड बाय कितना है, सिग्मा सी इज इक्वल टू एक्स ई माइनस म्यू ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन हमने बराबर कर दिया, इसको सारे मार्क्स बराबर कर दिए। एक्स सी की वैल्यू कितनी है सर? 8.5 माइनस म्यू सी कितना है? 6.6, है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय ये कितना है 2.3 इज इक्वल टू एक्स ई कितना है, कहाँ गया सर, वही तो निकालना है, देखो ना 8.5 से कितना चेंज आया हमको वो निकालना है, माइनस म्यू ई कितना है 5.5 और डिवाइडेड बाई 4.2। प्लीज सारे के सारे लोग कमेंट करिए कि बेटे एक्स ई की वैल्यू क्या आ रही है। पक्षांतर करके मल्टीप्लाई करना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जानवी भार्गव बोल रही है सी, गलत है बेटा, जानवी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अनुज बोल रहा है 0.86, याद रखिएगा ये 8.5 से 8 किसी के पास है आंसर 96 आएगा, जिसको आप लगभग बोल सकते हो 9.0 के बराबर। तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी 9.0। 8.9 है। यस ट्विंकल, यस कृष्णांदु मंडल, बहुत बढ़िया। सो वी आर हैविंग विद द आंसर दिस, राइट, 9.0। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ना कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन आता है ना, कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन वाला कैसा, दो अलग अलग फंक्शन दिया है, फंक्शन को कंपेयर करना है, तो तुमको ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता होना जरूरी है। मैंने लिखा था
इसी वीडियो को बैक करके देखना, fx इज इक्वल टू 1/σ√2 पाई रेस्ट पावर 1/2 माइनस में और क्या था x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये कंपेयर करो, बोलेगा कि भाई एक दिया फंक्शन दूसरा फंक्शन दिया, बोले कंपेयर करके बताओ मीन कितना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड जो फंक्शन है वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक बात है। चलिए अगला सवाल करते हैं। दिस क्वेश्चन इज रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन, एंड अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर ESE। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अवर ESE एग्जामिनेशन। और देखो ये बिना डेटा के नहीं देगा, कभी भी याद रखिएगा, ये बिना डेटा के हम लोग को नहीं देगा। क्लियर है, ये एरिया या डेटा ऐसा लिखा होगा, ये क्लियर कट बता दूं। अब ध्यान से देखना, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी, खुली आंख से देखना, बहुत प्यारा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बोल भी दिया है कि नॉर्मल वेरिएंट है, वेरिएंट ही वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल को भी वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट रैंडम वेरिएबल। So we are given with this mean value, right? Mean and also standard deviation. And this question was asked in ESE I think 2019, ठीक है, 2019 का सवाल है। उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा था, इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। मीन की वैल्यू दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी रेंज की दिया। दोस्त ध्यान से देखना कर क्या रहा है, ये ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। कर क्या रहा है पता है, हमको fx दिया हुआ है, सर सही बात है, हमको x दिया। ध्यान से देखना कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, मेरे माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये हायर वैल्यू गई और ये लोअर वैल्यू जाके समाप्त हो गई, ये प्लस इन्फिनिट। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि चलो कलर वाले को ना पट्टी को यहाँ रखता हूँ ताकि बीच बीच में कलर लेता रहूँ, है ना। ये जो मेरे पास आ रही है मीन है ना, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मीन कितना दिया, 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ, मजा आएगा। 26 34 मतलब कुछ इधर का पार्ट ले रहा है, ध्यान से देखना, मजा आएगा बोल रहा हूँ। कुछ यहाँ का पार्ट ले रहा है 26 और कुछ यहाँ का पार्ट ले रहा है 34, यही कर रहा है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही इस पर्वत को, इस पहाड़ को उठा करके ये 0 की जगह मैं 30 पुट करूंगा, ये 26 उस पार जाएगा, ये 26 उस पार जाएगा, नया z बनेगा, और ये 34 इसी पार रहेगा और 30 तो 0 हो जाएगा, 30 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास ये 26 की जगह पे यहाँ पर नया वाला z क्या आएगा दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नया वाला z क्या आएगा सर, भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सर कैसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये उड़ के गया ऐसा, और ये उड़ता हुआ चले गया ऐसा, और ये हो गया ऐसा, ठीक है। 26 क्या बनेगा, तो क्या ऐसा बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बराबर z। और ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है भाई मेरे, ठीक है, सेम क्वेश्चन, डेटा अलग है थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू में जैसे डाला, म्यू कितना दिया हुआ है, कहाँ है, 30 है, सिग्मा 5 है, भाई यही म्यू है यार, है ना, हड़बड़ाओ मत, और ये कितना सिग्मा है। अब देखो मन में डालते हैं, x की वैल्यू 26 मैंने डाला तो क्या आएगा मेरे पास, इसके लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी सर 26 माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना 5, 4/5 माइनस में तो माइनस 0.8, 8 पंचे 40 होता है दोस्त। 34 के लिए डाला तो z क्या निकलेगा सर, ये निकलेगा 34 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.8। अब देखो ध्यान से, एक 0 तो ये है, यहाँ पर आएगा कितना माइनस 0.8, यहाँ पर कितना आएगा 0.8। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ध्यान से देखो, अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 बड़ा छोटा x बड़ा छोटा 30 नहीं सर, अरे जो भी यार कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको इस कर्व के लिए देखूंगा तो इस कर्व के लिए क्या देखूंगा, मैं इस कर्व के लिए देखूंगा माइनस 0.8 बड़ा छोटा z बड़ा छोटा 0.8। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है कि मजाक लग रहा है। मतलब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला, ये देखो ये वाला एरिया निकालना दोस्त। तो फायदा क्या मिला सर, पूछो फायदा क्या मिला सर, ये तो बताओ गुरुजी फायदा क्या मिला। देखो मेहंदी के कलर से इसको रंगता हूँ, फायदा क्या मिला सुनो। चूंकि अब ये सिमेट्रिक अबाउट
इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो चुका है, सिमेट्रिक अबाउट दिस एफ जेड एक्सिस, तो जितना यहाँ से यहाँ उतना यहाँ से यहाँ, इसका मतलब वी कैन राइट दोस्त 2 गुणित एरिया 0 से 0.8 का, यस और नो। पक्की बात है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। कृष्णांदु मंडल, जीत गए तुम बेटा। कुछ लोग तो आंसर ही डाल दिए। शिवांगी, धोते, इकराम, प्रखर, मुकेश, यश, अंकित, सुपर्ब। तो क्या किया हमने? हमने किया 2 गुणित इसका एरिया कितना दिया हुआ है 0.2881, 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.2881, 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.2881। I found this on the web. और तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। बोलते हैं वेबसाइट में देखना पड़ेगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे, इतना सिंपल है। मेरे बच्चे निकाल लिए, कंप्यूटर नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब तुम तो कंप्यूटर से तेज निकले बाबा।